एस्तर पुस्तक 2 अध्याय उसकी 19 से 23 आयत में लिखा है, जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठी की गई तब मोर्दके राजभवन के फाटक में बैठा था। एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दके ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि वो ना बताए। और एस्तर मोर्दके की बात ऐसे मानती थी जैसे उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। 2 चीज़ें आपकी लाइफ में होनी बहुत ज़रूरी हैं। पहली, आपकी लाइफ में परमेश्वर की सेवकाई होनी ज़रूरी है। उसके लिए आपको तौबा करनी ज़रूरी है, अपनी लाइफ को सेटल करना ज़रूरी है, माफ़ी को मांगकर परमेश्वर के सामने तौबा करके ये निर्णय करना कि मैं और मेरा परिवार किसी ना किसी रीति के साथ हम सेवा करेंगे। लेकिन दूसरी बात, आप सेवा डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप यीशु मसीह के बारे में बताएंगे किसी को, उसके बाद क्या, आगे क्या? मान लो मैं जा रहा हूँ, मैं इसको बता रहा हूँ, भाई यीशु मसीह ने तेरे लिए जान दी, तेरे लिए मारा गया, उसके बाद क्या करूँगा इसको मैं? इसका मतलब हर एक व्यक्ति एक जीवित चर्च के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, जहां भी जीवित चर्च आपको मिले, क्योंकि वचन ये कहता है कि एस्तर ने अपनी जाति राजा को नहीं बताई थी। बाद में क्या हुआ? एक आज्ञा निकली कि सब यहूदी लोगों को मार दिया जाए, लेकिन राजा को यह मालूम नहीं था कि उसकी अपनी पत्नी उसी जाति की है। किसने कहा यह बात नहीं बतानी? मोर्दके ने, क्योंकि वचन ये कहता है कि मोर्दके उसका मेंटर था, उसका बाप था। और मोर्दके की बात वो ऐसे मानती थी तब भी जब वो बड़ी हो गई, जिस तरह वो पालन पोषण के समय मानती थी। आज बहुत से लोग कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि जितनी बात वो अपने स्पिरिचुअल लेवल के स्मॉल, जब वो छोटे होते हैं अपनी मेंटर की मानते, जब वो बड़े होते हैं उन्हें लगता है कि अब हम सब कुछ खुद कर सकते हैं, और परमेश्वर उनकी ग्रोथ को रोक देता है। और वचन कहता है कि एस्तर उसकी बात ऐसे मानती थी जैसे पालन पोषण के समय छोटे होते से ही वो अपने मेंटर के समान, अपने बाप के समान उसकी हर एक बात को मानती थी। और वचन कहता है जो लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे, और दूसरा, किसी जीवित चर्च के आप नीचे काम कर रहे हैं, आप उनके दर्शन को अपना रहे हैं। हमारा दर्शन क्या है? मेरा दर्शन है कि ब्रांचेस ओपन होंगी, वो ब्रांचेस काम करेंगी, इवेंजलिज्म करेंगी, अपने पैसे को आप ही के देश के टीवी के सुसमाचार में लगा देंगी। ये मेरा विजन है।